थाना उसके कब्जा करवाने में ही लगा हुआ है। मध्य मार्ग हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ एक्सट्रीम होता है। अगर क्राइम नहीं कर रहा है ना, यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा भलमनसाहत है लोग। अपराध तभी खत्म हो सकता है जब अपराधी को भय हो। नमस्कार दोस्तों, आमजन में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों की। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं बिहार में और राजनीति में अपराधियों की क्या भूमिका है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए कुंदन किशोर जी। कुंदन जी, स्वागत है आपका आमजन पॉडकास्ट में। नमस्कार हमारे पॉडकास्ट के सभी दर्शक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका लगातार बढ़ता हुआ प्यार हम लोगों को साहस दे रहा है और हम लोग रोज़ एक नया एपिसोड लेके तैयार हो जाते हैं आपके सामने। आप उसको अच्छा से देखते हैं, कमेंट करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदन जी, हाल के बिहार में अपराध का जो चलन है, वो अपराध जो हो रहा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसा महसूस होता है कि अपराधियों के मन से पुलिस का डर ही खत्म हो गया है। इसके साथ ही जो हमारे एडीजी का बयान किसानों को लेकर जो आता है, जिसमें कहा जाता है कि किसान इस टाइम पे फ्री होते हैं और इस कारण ही बिहार में अपराध बढ़ जाता है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए आलोक जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और शर्मिंदा करने वाला बयान है। ये बयान सिर्फ बिहार के लोग देखे तो चलिए ठीक है, पूरे दुनिया के लोग, अभी डिजिटल मीडिया हो गया है, पूरे दुनिया में बैठे हुए लोग देखते हैं। इवन आप और हम जो फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, कभी उसका एनालिसिस में जाकर देखिएगा, अलग अलग देश से हम जैसे आप जैसे लोगों के पोस्ट को भी लोग देखता है। तो एडीजीपी के बयान को तो ये तो बिहार लोगों को ने कोट शर्मिंदा किया करने है, वाली बात है। शर्मिंदा करने वाला और बयान है। दूसरी क्या बात ये सोच भी के है दिए, कि क्या इसमें ये दिखाता है कि हमारे आईएएस पदाधिकारी जो होते हैं उनकी मेंटलिटी क्या होती है। देखिए, जो सोसाइटी का सबसे क्रीम लड़का है, कठोर तपस्या करने के बाद इस एग्ज़ाम को क्रैक करता है। पता नहीं वो किस सोसाइटी में रहता है, क्या देखता है, क्या समझता है, कैसे ऐसा हो जाता है। ये बड़ा मुश्किल विषय है। लेकिन आते हैं कि अपराध और बिहार, बिहार क्या बोलें, भारत या दुनिया में अपराध, आपने कहा था कि अपराध से, अपराधियों से पुलिस का भय खत्म ऐसा हो गया। प्रतीत होता है। देखिए, अपराधी को कभी पुलिस का भय नहीं होता है। अगर पुलिस का भय होगा तो वो अपराधी बनेगा नहीं। ठीक है, अपराधी को पुलिस का भय नहीं होता है। पुलिस का भय हम लोग आम लोगों को होता है, आपको होता है, हमको होता है, और हमारे जैसे जो हजारों लाखों दर्शक देख रहे हैं उनको भय होता है पुलिस से। पुलिस का अपराधियों को भय नहीं होता है। और उन लोग, चूँकि उन लोगों को बार बार एक दूसरे से मिलना होता है, तो आप जब थाना में जाएंगे, बैठेंगे, देखेंगे तो आपसे ज़्यादा फ्रेंडली मतलब अपराधी समाज है थाना से। अजीब स्थिति है। अब जो अपराधी जेल चला जाता है वो अकेले तो अपराध करके गए, यहाँ से जेल गया है, उसको अपने जिला के लगभग अपराधी वहाँ जेल में मिल जाते हैं। अच्छी दोस्ती खासी होती है। अगर वो 10% का अपराधी है, वो जेल जाके 70% अपराधी और होके निकलता है। तो हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि हम लोग अपराध मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। अपराध, अपराध मुक्त तो कोई भी समाज नहीं हो सकता है, चाहे वो कहीं का भी उठा के ले। अपराध होते हैं, लेकिन एक होता है कि पुलिस का जो जिम्मेदाराना रवैया जो होना चाहिए, वो बिहार के पुलिस व्यवस्था में दिखती नहीं। बिहार के व्यवस्था में एक कमाल का चीज़ ये है आलोक जी, किसी भी चीज़ में यहाँ एक्सट्रीम होता है। मतलब एक्सट्रीम, जो भी होता है वो एक्सट्रीम तक होता है। मध्य मार्ग हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ आपको सम्मान मिलेगा तो मतलब ऐसा सम्मान मिलेगा कि आप सम्मान से उबिया जाइएगा, आप चिड़चिड़ा जाइएगा, इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं लोग। अपमानित करने लगेगा तो भी आप थक जाइएगा कि भाई इतना भी बड़ा अपराध नहीं कर दिए जितना आप ये तुम हमको कहना अपमानित चाहते कर हैं कि दिए। पुलिस जो सिस्टम है और आईएएस जो लोग हैं, उसमें चाहे तो अच्छे लोग हैं, नहीं तो एकदम गए गुजरे लोग हैं। अच्छा लोग तो मतलब होंगे, हैं कि नहीं? हैं कि नहीं है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रहते तो दिखाई पड़ते हैं।
दिखाई पड़ते वो मतलब सिनेमा तो है नहीं कि 8 बजे शुरू होगा 9 बजे ख़त्म हो जाएगा 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। 9 से 12 का शो तो वो है नहीं। आप अच्छे व्यक्ति हैं, पुलिस में कोई अच्छे लोग हैं, तो उस जगह के एडमिनिस्ट्रेशन में दिखना चाहिए ना ये चीज़। वहाँ के लोग थाना के प्रकोप, आप आंख बंद करके देखिए कि आपको एक चोर से मिलना हो, एक डाकू से मिलना हो और एक थाना जाना हो, तो आपको थाना जाने में ज़्यादा रूह कांप जाएगा आपका। स्थिति दयनीय स्थिति इतना दयनीय है, मतलब थाना प्रभारी आए दिन सोशल मीडिया पे आप ऑडियो वीडियो देख रहे होंगे, इस लिहाज से बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं, और मतलब अब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मतलब ऐसे बात करते हैं कि आप टॉलरेट नहीं कर पाइएगा थाने को, आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा थाने को। बहुत गिने चुने पदाधिकारी हैं थाना में, खास करके थाना प्रभारी जो हैं, SHO बोलता, अपने बाहर में बोला जाता है, अपने यहाँ थाना प्रभारी बोला जाता है, वो बहुत गिने चुने हैं जिनसे आप मिलने जाइएगा और आपको बहुत कायदे से सम्मान से आपसे बात करेंगे, विषय को समझेंगे। बाईपास रोड जो है अभी हम लोगों का पटना का, उससे इस तरफ का स्थिति ये है कि 10 से 12 लोग हैं, और ये 12 लोग और 3 थाना 4 थाना मिलके ऐसा आतंक मचाए हुए है कि जो पुश्तैनी ज़मीन है उस पर भी वो लोग कब्जा कर ले रहा है। तो पुलिस वो लोग कब्जा कर रहा है, और आप जाएंगे ना तो उनकी पुलिस सबके बातचीत से आपको लग जाएगा कि मतलब ये लोग थाना में कब्जा करवा रहा है, थाना उसके कब्जा करवाने में ही लगा हुआ है। मतलब 5 से 7 लोग हैं। हम एक दिन SP ऑफिस पहुंचे थे, वहाँ पे 10 लोग फरियादी थे, उसमें से 8 लोगों का ज़मीन का मैटर था समझिए, और 8 बाईपास रोड के इस अच्छा, तो तरफ के ही मतलब कि लोग आप थे। कह रहे हैं कि बिहार में अपराध इसलिए बढ़ा हुआ है कि अपराधियों का और पुलिस का साठगांठ बेजोड़ है। बिजोड़ नहीं है, जब से दारू और बालू का खेल शुरू हुआ, अपराधी और पुलिस और लुटेरा ये सब एक लाइन में मिल गए। अच्छा, सब मिलकर धंधा कर। हाँ मिल गए, मजबूरी है ना पुलिस की, अच्छा। पॉलिटिकल प्रेशर भी है। ये लोग इतने मजबूत हैं कि इससे जो रिसोर्सेज आप पुलिस को दिए हुए हैं उस रिसोर्स से ही लड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये? हम और आप एक बार थाना जाएंगे, ये बालू शराब और फलाने वाले को तो रोज़ रोज़ थाना आना है, ज़मीन माफिया को रोज़ थाना आना है, उस पर 25 गो केस है, 25 आदमी का वो ज़मीन हर पे हुए, 25 एकाएकी थाना आता है, तो ये तो रोज़ थाना से मिलता है। उसकी पहचान ज़्यादा बढ़ जाती है। पहचान बढ़ गई है, इसका लेन देन बढ़ गया है। आप ये समझ लीजिए कि आप सक्षम नहीं, बहुत सक्षम लोग हैं, और अगर बाईपास की इस तरफ आप ज़मीन खरीद लिए, आपका गिंजन हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। छोड़ दीजिए थाना को, CO ऑफिस आप चले जाइए। फुलवारी CO का तो कहानी, मतलब ये पटना का बता रहे हैं, राजधानी, जहाँ से मुख्यमंत्री का आवास मतलब 5-10 किलोमीटर भी नहीं है। ये फुलवारी का CO का बात बता रहे हैं, जो 10 किलोमीटर भी आवास नहीं। इसका कहानी मतलब पूरे बिहार में फेमस है। ऐसा 1-2 घटना नहीं, अच्छा दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये तो सेंटर से बहुत दूर है। यहाँ सबका स्थिति तो छोड़ दीजिए। आप आलोक जी अगर अदालत में पहुँच जाएंगे ना, मामला सब देखेंगे, आपके आंख से आंसू गिर जाएगा। ये मतलब लॉ एंड ऑर्डर का, और ये स्थिति है कोर्ट का। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आप पूछते हैं क्राइम नहीं कैसे क्राइम नहीं बढ़ रहा है। यहाँ आदमी अगर क्राइम नहीं कर रहा है ना, यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा भलमनसाहत है लोगों में। अच्छा, चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध का एक कारण तो है कि अपराधी लोग हैं और पुलिस का डर भी उनमें ख़त्म हुआ। दूसरा है कि एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे वन ऑफ द मतलब कि सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि बिहार में अपराध का कारण है राजनीति में जो अपराधीकरण हो गया है। तो
आप ये बताएंगे इस चुनाव में जो 2025 का बिहार चुनाव होने वाला है उसमें अब अपराधियों की कितनी भूमिका रहेगी? इससे पहले आपको हम ले जाना चाहते हैं कि जब नीतीश कुमार एक बार मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ ग्रहण करने गए, उन्हें जो लगातार बने हैं, इससे पहले एक बार बीच में पहले और बने थे, इस भी मेरे दिमाग से निकल गया है। इनका सब विधायक को उठा के शहाबुद्दीन ले जाकर बंद कर दिया। ये 18 दिन की 15 दिन मुख्यमंत्री रहे। 12 दिन की सरकार हाँ। 12 दिन की सरकार बनी थी। हाँ, तो उसके बाद फिर जब नीतीश कुमार चुनाव में आए, तब इन्होंने मतलब जहाँ जहाँ जो जो बाहुबली मिला था सबको टिकट दे दिया था। खूब मीडिया में सुर्खी बना, ये हुआ वो हुआ, और अनंत सिंह भी आए उस पार्टी में बने और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। ये उदाहरण हम आपको इसलिए दिए कि सत्ता दल और विपक्ष दोनों के पास कानूनी शक्ति के अलावा बाहुबल की आवश्यकता पड़ती थी सरकार बनाने के लिए। ठीक है, आज भी सरकार में सत्ता में कुछ ऐसे काम हैं जो बाहुबल से ही संतुलित हो सकते हैं। एक तो ये कारण है कि टिकट राजनीतिक दल बाहुबलियों को, अपराधियों को टिकट देती है। दूसरा कारण ये है कि बाहुबली और अपराधी के साथ एक ग्लैमर भी रहता है। इतना बड़ा नाम होता है, उनका एक ग्लैमर होता है। उस ग्लैमर से भी वोटर अट्रैक्ट होते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं और वो अपना सीट निकाल पाते हैं। ठीक है, बहुत सारा मतलब विधानसभा में जो झंझट है एक सामान्य व्यक्ति को लड़ने में, अगर बाहुबली को आप टिकट दे देते हैं तो 90% झंझट खत्म हो जाता है। ठीक है, वो बाहुबली अपने बदौलत और अपने साख के बदौलत वो जीत के आ जाते हैं। तो अब क्या है कि जब आप गलाकाट प्रतियोगिता में चल रहे हैं, आप चुनाव जीतने या हार के सरकार बनाने की पोजीशन में आना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बाहुबली के शरण में जाना पड़ेगा। तकलीफ इस बात का है कि जो जनता इस बात को जानती है कि बाहुबली सत्ता के लिए, व्यवस्था के लिए खतरा है, वो उनको वोट देती है आइकन बना के। वही जनता चाहती है कि बिहार अपराध मुक्त हो जाए। वही जनता चाहती है कि हम एकदम अंधेरी रात में निकले घर से और सुरक्षित घर पहुंच जाएं, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। तो ये दोनों बिहार नहीं हो समाज का सकता। दोगलापन कहें, जिसमें एक तरफ हो तो वोट देने के समय वो बाहुबलियों और क्या बोलते हैं उसको, गुंडे को वोट देती है, और उसके बाद ये अपेक्षा भी रखती है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा और उस मतलब कि अपराध मुक्त समाज अपराध भी मुक्त बनेगा, समाज भी है, जो कि संभव नहीं बनेगा। है। कहीं भी कभी संभव नहीं है। अपराध तभी खत्म हो सकता है जब अपराधी को भय हो। अपराध से जनता को भय हो गया, अपराध से सत्ता को भय होगा, तब तक अपराध नहीं खत्म हो सकता है। और आपने एक लाइन कहा कि कोई भी समाज अपराध मुक्त नहीं हो सकता है, लेकिन अपराध नियंत्रित तो हो सकता है। अपराध संयोग बस हो जाए, अपराध दुर्घटना बस हो जाए, अपराध आवेश बस हो हाँ, जाए, उसको नियंत्रण किया जा ये हो सकता है। सकता है। संगठित अपराध अगर आपके समाज संगठित में और है, कंटिन्यूअसली जो चल ही रहा है। संगठित अपराध रहेगा वो कंटिन्यूअसली। संगठित अपराध उसको कहते हैं जिसमें एक योजना बना के एक पूरा ग्रुप होता है। जैसे हमने अभी ज़मीन वाली बात की, तो ज़मीन में एक वकील का ग्रुप है जो केस लड़ने के लिए रेडी है। एक ग्रुप है जो सीओ, वीडियो, एसडीओ को मैनेज करता है, थाना को मैनेज करता है। एक है जो लाठी डंडा सोंटा लेके ज़मीन पे लड़ाई करता है। अब आपका ज़मीन मान लीजिए सुनिए 1 कट्ठे का भी कब्जा किया, तो आज के डेट में उस ज़मीन की कीमत 1 करोड़ रुपया है, और ये सब 20 लाख 25 लाख में मैनेज हो जाएगा। तब भी वहाँ पे 70 से 60 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा है। आप लड़ते रहिए कोर्ट से, हाई कोर्ट से लड़ के आइएगा, तब तक वो ज़मीन उसी के पास रहेगा। जब हाई कोर्ट से आप जीत जाइएगा तब वो ज़मीन छोड़ देगा, तब तक तो पैसा उसका बन ही गया ना। लेकिन उसमें से अगर एक आदमी लिटिगेशन वाला फंसा। मामला है तो जमीन को तो न तो बेच सकता है, बेच तो नहीं पाया होगा, तो कैसे पैसा उसे मैनेज करे? सर वैसा खरीदने खरीदने वाला वाले भी भी लोग हैं। है जी, वैसा बेचने वाले भी हैं, वैसा खरीदने वाले भी हैं। और ये धंधा बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है, खास करके पटना जैसे शहरों में। ये पटने का हालत नहीं है।
सरकारी ज़मीन को भर के, उसको पोखर को भर के, दरभंगा मधुबनी की बात बता रहे हैं, सरकारी पोखर को भर के उसको अच्छा, प्लॉटिंग ये हम करके बेच थोड़ा दिया। सरकारी ज़मीन का कागज़ डुप्लीकेट बना के उसका प्लॉटिंग करके बेच डाला आदमी ने, और एक एक दो दो नहीं, वहाँ पे हजारों अच्छा, इस हजार पे घर किसी बन और गए। दिन चर्चा करेंगे कि ये जो जमीन का बवाल है और जमीन का मुद्दा, ये नहीं नहीं, माफियाओं ये का मामला हम माफियाओं समझ का रहे हैं। बालू माफिया का भी यही स्थिति है, शराब माफिया का यही स्थिति है। एगो पुलिस है जिसके पास कोई पावर पावर नहीं तो है उसके पास। कोई पावर नहीं है उसके पास। लोग सिर्फ वो लाठी चला सकता है, गाली दे सकता है। इसके अलावे अगर हमको अभी पकड़ा और कोर्ट में सबमिट कर दिया, हमको चालान कर दिया, इसके बाद पुलिस उसमें कुछ नहीं कर सकती है। ना इसका बयान का कोई वैल्यू है कोर्ट में, ना इसका रिटर्न जो डायरी बना के देता है इसका वो कोई वैल्यू है डिस्कशन का कोर्ट मुद्दा में। एक अलग रखेंगे हम लोग, लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं जो हम टॉपिक पे अभी बने हुए हैं, कि अपराधियों का जो राजनीति में जो भागीदारी और इस चुनाव में क्या उनकी भूमिका होगी, इस पे आते हुए हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आज के समय जो बिहार में पार्टियां हैं उसमें अपराधियों की क्या संख्या है, या फिर वो पार्टी अपराधियों की ही है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, राजनीति या समूह जब भी कोई होगा उसका एक जैसा चरित्र नहीं हो सकता है, जाति का एक जैसा चरित्र नहीं हो सकता है, एक धर्म के व्यक्ति, धार्मिक समाज का एक जैसा चरित्र नहीं हो सकता है। ये एकदम सर्वविदित सत्य है, क्योंकि वहाँ पे लाखों और हजारों की संख्या में लोग हैं, वो कैसे हो सकते हैं। लेकिन उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊं कि अभी आरजेडी हमारे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, लगभग 75 सीट है उसके पास, लेकिन 54 से ज़्यादा लोग उनके जिन पे मैंने अपराध की सूची में शामिल है, जिन पर 75 आपराधिक में से मुकदमा 54? दर्ज है। 54 तो लगभग 60-70% हो गया। लगभग 73%, अराउंड ये 73% संख्या की कम करने की जरूरत पार्टियों को तो है। नहीं, इसमें दो मामला है। इसमें एक मामला है कि पॉलिटिकली केस डाल दिए, आपको फंसा दिए, आप पे चोरी, बेईमानी, अपहरण का केस कर दिए। एक आप इन्वॉल्वमेंट जो संगीन मामले में तो पॉलिटिक्स नहीं जानता, कानून हो सकता नहीं जानता, सोसाइटी इस बात को जानती है, समाज जानती है कि इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। समाज को ये देखने की ज़रूरत है। आप छोड़ दीजिए, बीजेपी के उसके 75 हैं, बीजेपी के 73 हैं। बहुत राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत दमदार पार्टी बिहार है, में सिर्फ मतलब अच्छी बात। हाँ, बिहार में 73 भी एमएलए हैं उनके, तो बड़ी दमदार पार्टी है, बहुत ताकतवर पार्टी है। अब बात अच्छाई तो मत पूछिए, कितना अच्छा बात करती है, लेकिन इसके भी 47 लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, लगभग 64%। ये तो बहुत बात अच्छी कर लीजिएगा। कांग्रेस बेचारा निरीह पार्टी है ना, गरीब पार्टी नहीं है। ये तो मध्यम विचारधारा की पार्टी है। बिहार में इसका कोई वजूद नहीं है। 19 सीट है इसके पास भी, और कभी 16 तो कभी 19, दो तरह के आंकड़े आते हैं, 16 ही मान लेते हैं। 84% मतलब सबसे ज्यादा मतलब कि अपराधी कांग्रेस में ही है, जी। अपराधी जिनके पास संगीन मुकदमा दर्ज है। अब अपराधी नहीं नहीं। दर्ज है। इसमें कईयों पे साधारण मुकदमे भी हैं, लेकिन संगीन मुकदमे कम वालों नहीं की है। संख्या भी कम नहीं है। ये तो लोकसभा में भी लगभग 60-65% लोग हैं जिन पे मतलब आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसमें से 150 के प्लस लोग हैं जिन पे संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। 543 में 150 लोग ऐसे हैं। आप हमको बताइए कि पूरे देश से आप अपराध विहीन, आप एक बढ़िया सोसाइटी कैसे बनाइएगा? आप चुन के भेजिएगा डाकू को, चोर को, हत्यारा समस्या को। बहुत ही गंभीर है, पर समस्या का समाधान तो होगा ही। आपकी नज़र में इसका समाधान क्या है? देखिए, हमारे नज़र में समाधान है कि सत्ता से और पैसा से सत्ता को दूर कर दिया जाए। कैसे करेंगे? राजनीतिक खर्च को जीरो कर दीजिए, शून्य कर दीजिए राजनीतिक खर्च को। बहुत आराम से हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है तो राजनीतिक जैसा कि खर्च। कुंदन किशोर जी ने कहा कि सत्ता से पैसे और पैसे से जो सत्ता की प्रवृत्ति चली आ रही है,
उसी के कारण अपराध भी समाज में बढ़ रहा है और राजनीति में भी अपराध की भूमिका बढ़ती जा रही है, और चुनाव में तो खासकर और भी भूमिका बढ़ती जा रही है। ये शून्य राजनीति की बात कर रहे थे, जिस पे हम चर्चा किसी और दिन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद आपका। अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।